जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली साबर मंत्र विज्ञान के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। एक विशेष प्रयोग दे रहे हैं जो वशीकरण से संबंधित है। जिन लोगों का पति पत्नी का आपसी विवाद हो गया है या प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता टूट गया है, उन लोगों के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। हालांकि एक तरफा वालों के लिए नहीं है कि भाई कोई आपको जानता ही नहीं है, कोई आपका संबंध ही नहीं है वहाँ पर, और आप जबरदस्ती इस प्रयोग को करो तो अपना समय खराब करने की आवश्यकता नहीं है। परिवार में किसी से रिश्ता खराब हो गया है, वे लोग कर सकते हैं। पति पत्नी में विवाद है तो कोई कर सकता है। प्रेमी प्रेमिका लंबे समय से साथ में विवाह आदि की स्थिति चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो वो लोग कर सकते हैं। या किसी प्रकार का आपसी विवाद हो गया है वो और फिर से एक होना है तो कर सकते हैं। ठीक है। तो कुल मिलाकर जहाँ आपके पहले से संबंध थे और खराब हो गए हैं, वहाँ आप कहीं पे भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वो आपके मित्र हों, परिचित हों, बिजनेस पार्टनर हों, पति पत्नी हो या प्रेमी प्रेमिका हो, वहाँ पर इसका प्रयोग किया जा सकता है। जिसे जानते ही नहीं या जिसके मन में आपके लिए कोई फीलिंग नहीं है, वहाँ पर इसको करके आप अपना समय खराब करोगे, इसलिए ना करो, तो कोई मतलब वाली बात नहीं है। ये उन्हीं जगहों पे काम करेगा जहाँ पे हमने इसको बताया है। ठीक है। तो कैसे करना है, कब करना है, एक छोटा सा प्रयोग है, कोई बहुत बड़ा प्रयोग नहीं है। स्टार्टिंग शुरुआती जो दिन की प्रोसेस है उसी को कंप्लीट करो, उसके बाद आप एक माला भी करते रहोगे तो ये प्रयोग सिद्ध हो जाता है। किसी भी आप रविवार से इस प्रयोग को कर सकते हो। रविवार को सुबह 4 बजे स्नान आदि से निवृत्त होकर, देखो अब बहुत से लोग कहेंगे गुरुजी रात्रि में करें, तो ये रात्रि का प्रयोग नहीं है, ये सुबह का ही है। ठीक है ना। आप उसके इतना बोलने के बाद भी लोग मैसेज करते हैं कि गुरुजी हमको प्रयोग यही करना है पर हम सुबह नहीं कर सकते। तो भाई देखो, जो प्रयोग हमने सुबह बोला वो सुबह ही होगा, उसका विधान ही वो है, हम थोड़ी बदल सकते हैं। जो रात को होगा रात को होगा, तो ये प्रयोग सुबह ही होगा। 4 बजे स्नान आदि से निवृत्त हो जाओ और 4 बजे स्नान से निवृत्त होकर आप उत्तर या पूर्वमुखी होकर बैठ जाओ। 5 बजे तक भी बैठोगे तो चलेगा। और सफ़ेद वस्त्र आसन हो, सामने लकड़ी का एक बाजूट हो, वहां पर भी एक सफ़ेद कपड़ा होना चाहिए। और उस सफ़ेद कपड़े के ऊपर मंत्र सिद्ध वशीकरण कार्य सिद्धि के लिए मंत्र सिद्ध दक्षिणवर्ती शंख स्थापित करो। और स्फटिक माला, वह भी मंत्र सिद्ध होना जरूरी है। अब मंत्र सिद्ध में आजकल ये दिक्कत आ गई है कि कोई भी व्यक्ति बैठ जाता है प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए। तो देखो, सबसे पहले ये समझ लो कि यंत्र माला आदि की प्राण प्रतिष्ठा का अधिकार किसको है। जो लोग गुरु मंत्र से दीक्षित हैं, जो उस साधना को कर चुके हैं, जैसे महाविद्या का यंत्र वगैरह आपको चाहिए, अगर आप महाविद्या साधना कर चुके हैं तो आप उस यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा आदि कर सकते हैं। वे भी आप नियम संयम से रहते हैं तो, व्रत उपवास आदि करते हैं तो, आपकी ऊर्जा का लेवल बहुत अच्छा है तो। क्योंकि एक निर्जीव चीज दूसरी चीज को सजीव कैसे कर सकती है। एक गाड़ी की बैटरी मान लो कि डिस्चार्ज है, और जब तक उसको दूसरी, या तो उसको चार्ज करो या फिर दूसरी बैटरी से उसको कनेक्शन करके गाड़ी को स्टार्ट कर लो, ठीक है, तभी होगी। या डिस्चार्ज बैटरी से डिस्चार्ज बैटरी तो चार्ज नहीं होगी ना। उसी प्रकार आपके अंदर ऊर्जा का लेवल बहुत अच्छा होगा तभी कोई यंत्र या माला आप सिद्ध कर पाएंगे, अन्यथा वो नहीं होती है। समय और पैसा खराब करना होता है। तो मंत्र सिद्ध ही चीजें प्रयोग करें साधना में तो उसका लाभ मिलेगा। ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको मंत्र सिद्ध दक्षिणावर्ती शंख और स्फटिक माला स्थापित करनी है, अपना पवित्रीकरण आचमन करना है। उसके बाद लेफ्ट साइड पर एक घी का दीपक प्रज्वलित करना और दीपक का पूजन करना है। गुरु जी गणेश जी का ध्यान करना है, अगर तस्वीर है तो स्थापित करके आज्ञा और आशीर्वाद लें। हाथ में जल लेके संकल्प लें कि मैं अमुक कार्य की सिद्धि के लिए, अमुक व्यक्ति के वशीकरण के लिए यह दिव्य प्रयोग करने जा रहा हूँ, ऐसा संकल्प लेके जल छोड़ दें। उसके बाद में आप उसका पूजन करें, पहले शंख को स्नान करवा ले जल से, दूध है तो दूध से, फिर जल से, और फिर शंख को कुमकुम अक्षत आदि से पूजन कर दे। पूजन करने के बाद में आप क्या करेंगे, एक प्लेट में अपने पास चावल रखे, और चावल अखे होना चाहिए, टूटे हुए चावल नहीं होना चाहिए, एक दिन पहले ही व्यवस्था कर लें। ठीक है ना। और उसके बाद में उनको रख लें। फिर इस पे आप 11 माला मंत्र जप कर लें, इसी मंत्र की। यहाँ पर जहाँ पर अमुक लिखा हुआ है, वहाँ जिस व्यक्ति को भी हम वशीकरण करना चाहते हैं उसका नाम ऐड कर दें और 11 माला मंत्र जप कर लें। 11 माला मंत्र जप करने के बाद में आप वो जो चावल है वो इस प्रकार से मृगी मुद्रा में उठा के, जैसे हवन में डालते हैं, इस प्रकार से मंत्र बोलते हुए शंख के अंदर डालते जाएं 108 बार। 108 बार में पूरे चावल डल जाना चाहिए, शंख पैक हो जाना चाहिए, भले थोड़े ज़्यादा डालना पड़े। और उसी सफ़ेद कपड़े में फिर उसको बांध कर आप अपने स्थान पर, पूजा स्थान पर रख दें। और प्रतिदिन इसी प्रकार 1 माला जप करते रहिए।
आप देखेंगे कि 20 से 21 दिन में जिस व्यक्ति को आप अपने अनुकूल करना चाहते हैं, पहले ही दिन से उस पे फ़र्क पड़ेगा और 20-21 दिन में वो व्यक्ति बिल्कुल ही आपके अनुकूल होने लग जाता है। ये दिव्य मंत्र और इसका प्रभाव है। मंत्र को नोट कर लीजिए। ओम क्रीम अमुकम में वशमानाय स्वाहा। यहाँ पर अमुकम की जगह इच्छित व्यक्ति का नाम लिखना होता है। ठीक है, इस प्रकार इस दिव्य प्रयोग को आपको करना है। जब भी किसी व्यक्ति को अपने वशीकरण बंधन से मुक्त करना हो, आप उस शंख के चावल ले जाकर नदी में विसर्जित कर दे तो उस वशीकरण का प्रभाव न्यून हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार इस दिव्य प्रयोग को करके इसके लाभ आप उठा सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण, ऑरा स्कैनिंग आदि करवाना चाहते हैं, नीचे नंबर दिया गया है, उस पे संपर्क कर सकते हैं। किसी प्रकार की भी प्राण प्रतिष्ठित साधना सामग्री आदि की आवश्यकता हो तो वो भी आप नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके मंगवा सकते हैं। जय गुरुदेव, जय महाकाली।